तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लासिफिकेशन का जो अंतिम पार्ट है, नोमेनक्लेचर, उस पे है हम। तो नोमेनक्लेचर जो है इम्पोर्टेंट है, और नोमेनक्लेचर का मेथड कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी बातें हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, ये सेकंड स्लाइड, इनको मैंने ट्रिब्यूट दिया है सेकंड स्लाइड बना करके। ये है कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन के रहने वाले थे और बेसिकली डॉक्टर थे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिच गवर्नमेंट ऑफिशियल के प्राइवेट डॉक्टर थे, और उनका एक बहुत अच्छा गार्डन था गवर्नमेंट ऑफिशियल का। तो वहां पे प्लांट्स पे वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। 22 इयर्स पे उन्होंने अपनी पहली रिसर्च दी थी, और फिर 14 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे उन्होंने प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने प्लांट्स को नाम देने के रूल्स बताए। ठीक है, प्लांट्स को किस तरीके से नेम दिए जाएं, इसके रूल्स उन्होंने अपनी इस बुक में बताए, और इससे उन प्लांट्स को पहचानना और उनकी स्टडी करना आसान हो गया। यानी ऐसे प्लांट्स जो सिमिलर थे और ऐसे प्लांट्स जो कि डिफरेंट थे, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी कैसे हम स्टडी कर सके, ये इस नेमिंग के बाद बहुत आसान हो गया था। और ये सारे रूल्स जो हैं इस बुक में, सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने लिखे थे। इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास जो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वो सभी एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में डिवाइडेड है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था कैरोलस लिनियस ने, और अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने नोमेनक्लेचर के बारे में भी काफी अच्छे ढंग से बताया था। बात की जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने की क्लासिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने इस बुक को जरूर रेफर किया था। सिस्टेमा नेचुरी को उन्होंने जरूर रेफर किया। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें ये जानना जरूरी है कि नोमेनक्लेचर का ऐसा इंपॉर्टेंस क्यों है। नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस क्यों है? आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और इतने डिफरेंट लैंग्वेज होने की वजह से एक ही एनिमल के कई सारे नाम हो सकते हैं। और अगर एक ही एनिमल के कई सारे नाम होंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो कई बार केवल उन नेम्स के थ्रू उस एनिमल को पहचानना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए सारे के सारे साइंटिस्ट इस बात पर एकमत हो गए, इस बात को उन्होंने कंसीडर किया कि एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म का जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है, जैसे कि हम केवल नेम देख करके उसको पहचान सकें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। आप देखिए, लायन है यहाँ पे, और लायन का देखिए अलग अलग लैंग्वेज में क्या क्या नाम है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। जैसे लायन को लियोन बोलते हैं इटालियन में, ल्यू बोलते हैं पॉलिश में, लोवे बोलते हैं जर्मन में, लायन फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली में, लेजॉन स्वीडिश, और असलान टर्किश में बोलते हैं। तो इतने सारे नाम जो है लायन के हैं। अब इसमें से हमारे सामने यही प्रॉब्लम होती है, और सभी के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि लायन का एक ऐसा नेम क्या हो
जिससे कि हम आसानी से लॉयन के बारे में सारी बातें समझ सके और ये पहचान सके कि हाँ ये लॉयन का नाम ही है। यहाँ पे लॉयन सेज, एक मैंने कार्टून बनाया हुआ है आपके लिए। लॉयन कहता है कि इवन आई कांट रिमेम्बर ऑल माई नेम्स, है ना, यहाँ तक कि मैं भी अपने सारे नाम याद नहीं कर सकता, तो दूसरों की तो बात ही छोड़िए। आई लाइक लैटिन नेम्स, है ना। लॉयन भी कहता है कि मुझे तो लैटिन भाषा का जो भी नाम होगा मैं उससे मानूंगा। और साइंटिस्ट भी लैटिन लैंग्वेज को ही यूज करते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट को या अदर ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स का ही यूज करते हैं। तो दो वर्ड्स का नाम होता है साइंटिफिक नेम। इसमें से पहला वर्ड दिखाता है जीनस को। जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को इंडिकेट करता है, इसीलिए उसको जेनरिक नेम बोलते हैं, फर्स्ट नेम को। और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज को शो करता है, इसीलिए उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं या स्पेसिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है, यस। देखिए यहाँ पे तो फाइनली लॉयन का प्रिंटेड नेम मैंने दिया हुआ है। प्रिंटेड नेम यानी कि जो बुक में छपा रहता है ना। तो प्रिंटेड नेम लॉयन का दिया हुआ है पैंथेरा लियो। यहाँ पे पैंथेरा जो है वो लॉयन के जीनस को दिखाता है और इसीलिए इसे जेनरिक नेम बोलते हैं। और जो लियो है वो लॉयन की स्पीशीज को दिखाता है और इसीलिए इसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो जेनरिक नेम होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। और अगर प्रिंटिंग नेम है यानी कि किसी बुक में छपा हुआ नाम है पेपर में, तो उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखेंगे। अच्छा, अगर प्रिंटेड नेम को भी इटैलिक्स में लिखेंगे तो हैंड रिटन नेम को कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। देखिए पैंथेरा लियो, यहाँ पे हैंड रिटन नेम का तरीका बताया हुआ है। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हम मेथड वही रखेंगे कि जेनरिक नेम पहले और स्पेसिफिक नेम बाद में, और साथ में जो जेनरिक नेम का पहला लेटर है उसे हम कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों ही वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा अगर आप हैंड रिटन नेम लिख रहे हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है। आपको कुछ और नाम भी पता होने चाहिए, जैसे जो पिकॉक है उसको क्या बोलते हैं, पावोक्रिस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका टाइगर को पैंथेरा टाइगर्स बोलते हैं। तुलसी जो कि काफी बढ़िया हर्बिसियस क्वालिटी रखता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, उसे ऑसिमम सैंक्टम बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो फेमस ऑर्गेनिज्म है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। कमल यानी कि लोटस, नीलम्बियम स्पेसियोसम बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा इधर रिकॉर्डेड या फिर ऑफलाइन, तो मैं आपसे कुछ फेमस जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके साइंटिफिक नेम जरूर पूछूंगा, वो पता होने चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू है। और ये जो मैंने वर्क किया है नोमेनक्लेचर के बारे में, ये आपको अच्छा लगा होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी और नोमेनक्लेचर जो है वो किस लैंग्वेज में किया जाता है, कितने वर्ड्स होते हैं। और थैंक यू बोलते समय मैं इसी बुक को दिखा रहा हूँ। ये सिस्टेमा नेचुरी है, एज इट इज, जैसा लिखा गया था उस समय। कैरोलस लिनियस ने इस बुक को लिखा था और इस बुक की रिप्रेजेंटेशन के साथ में ही मैं आप सभी को थैंक यू कहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।